आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं, तो आज भी हम एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक है फैज़ अहमद फैज़। हमारे जितने सवालात होंगे आज फैज़ के मुतालिक होंगे। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, फैज़ के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, सुल्तान मोहम्मद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 2, फैज़ की पैदाइश कब हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। फैज़ की पैदाइश कब हुई थी? 13 फरवरी 1911 को। कहाँ पर हुई थी और इनकी पैदाइश? सियालकोट में। और अल्लामा इकबाल की पैदाइश भी कहाँ हुई थी? सियालकोट में हुई थी। और इनकी अल्लामा इकबाल की वफ़ात कहाँ हुई थी? इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 3, फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, नून मीम राशिद। आप देखिएगा फैज़ के मुतालिक जो ज़्यादा अक़वाल पूछे जाएंगे वो नून मीम राशिद के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तन्हाई के खालिक कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, फैज़। क्वेश्चन नंबर 5, फैज़ के शेरी मजमूए कितने हैं? तो फैज़ के जो कुल शेरी मजमूए हैं वो कितने हैं? 7। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इससे पहले हमने इकबाल को देखा था, इकबाल के कुल शेरी मजमूए कितने थे? 4। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे दिल मेरे मुसाफिर कब शाया हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 1981। क्वेश्चन नंबर 7, फैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? अभी हमने देखा था उनकी पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट में। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, फैज़ का साल वफ़ात क्या है? तो इनका साल वफ़ात है 20 नवंबर 1984। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, फैज़ का कौन सा शेरी मजमूआ 1952 में शाया हुआ? तो फैज़ के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? 7, जिसमें से 1952 में जो इनका दूसरा ये जो है ना दस्ते सबा है, ये इनका दूसरा शेरी मजमूआ है। और ये कब शाया हुआ था? 1952 में। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और पहला जो है वो कौन सा है? नक्श फरियादी, वो कब शाया हुआ था? वो हुआ था 1941 में। क्वेश्चन नंबर 10, फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का क्या नाम है मजमूए का? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मीज़ान जो है वो इनकी तनकीदी मज़ामीन का नाम है। ये कब शाया हुआ था? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 11, सलवे मेरे दबीचे में, ये क्या है? तो ये फैज़ के खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और ये कब शाया हुआ है? 1972। क्वेश्चन नंबर 12, फैज़ ने कहाँ वफ़ात पाई? अभी हमने देखा था कहाँ पाई थी? लाहौर में। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने एक ही जगह जिनकी पैदाइश हुई और वफ़ात हुई? तो वो इकबाल और फैज़ है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, जिंदा नामा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। ये क्या है? ये फैज़ का शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 14, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। ये एक अशार है, तो बताना इसमें से सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है। इसका जो पूरा अशार है वो ये है, दरे कफ्स पे अंधेरे की महर लगती है तो फैज़ दिल में सितारे उभरने लगते हैं। तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैज़ के वालिद का पेशा क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बैरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16,
ये वह शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लिए को, चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये शेर किससे माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 दस्ते सबा, जो इनका क्या है, शेरी मजमूआ है। और ये कब, इसकी अशात कब है, अभी हमने देखा था 1951। क्वेश्चन नंबर 17, फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 क्यूबा। ये कब शाया हुआ था? 1974। क्वेश्चन नंबर 18, आज की रात किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फैज़। क्वेश्चन नंबर 19, फैज़ ने BA किस ज़बान में किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, फैज़ ने BA किस में किया था? अरबी में किया था। और ये इन्होंने कब किया था? 1931 में किया था। और MA इन्होंने किस में किया था? MA इन्होंने अंग्रेज़ी में किया था। कब किया था वो? 1935 में। और अंग्रेज़ी में MA किसने किया था? आल अहमद सरूर ने भी अंग्रेज़ी में MA किया था। तो कई कम ऐसे शोरा हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी में MA किया है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कॉलेज की किस मैगज़ीन में फैज़ की नज़्म शाया हुई थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 राबी। फैज़ के ये कॉलेज के ज़माने की इनकी एक मैगज़ीन छपती थी जिसका नाम क्या था? राबी। इसमें इनकी नज़में शाया हुई थी और इसी में इनके पहला जो मजमूआ कलाम है ना, नक्शे फरियादी में ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से फैज़ का कौन सा मजमूआ नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 सलासिल। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसका ताल्लुक तंज़ो मज़ा निगारी से नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 23, फैज़ ने 1938 में जब यहाँ किसकी वफ़ात हुई थी? इकबाल की, में किसकी अदालत संभाली थी? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 अदब लतीफ़े। क्वेश्चन नंबर 24, फैज़ ने MA किस मौजू में किया था? तो फैज़ ने MA किस मौजू में किया था? अंग्रेज़ी में। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और ये कब किया था? 1935। 1931 BA और 1935 MA। क्वेश्चन नंबर 25, गुलों में रंग भरे याद नूहे बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ये शेर किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 26, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मजरू सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 27, सारंग हमारे ये कहाँ से शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 लंदन। क्वेश्चन नंबर 28, मीर के ड्रामे का नाम बताइए। ये मीर आ गया है यहाँ पे, आई थिंक ये फैज़ ही है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा सांप की छतरी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये सांप की छतरी जो है और तमाशा मेरे घर, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये जो है ये किसके ड्रामे हैं? ये फैज़ के ड्रामे हैं, तो यहाँ पे फैज़ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हमारी कौमी सकाफ़त कैसी तसनीफ़ है? ये जो है ये एक नसरी तसनीफ़ है और ये कब शाया हुई? 1976। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 30, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में किस अहदे पर हुआ था? तो फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कैप्टन के अहदे पर हुआ था। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1941 में। उसके बाद 1943 में ये मेजर और 1943 में ये मेजर बने थे और 44 में ये कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए थे। लेकिन जब इनका इंतखाब हुआ था इसमें फ़ौज के लिए, तो वो कैप्टन के ओहदे पर हुआ था 1941, फिर 1943 और 1944 में ये कर्नल बने थे।
क्वेश्चन नंबर 31, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 32, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर कौन है? तो अभी हमने बात की थी, कौन है? फैज़। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, नुस्खा हाय वफा किस शायर का कुलियात का नाम है? इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, फैज़ अहमद फैज़। ये फैज़ के कुलियात का नाम है। और इसमें जो है इनकी एक वो था, एक और जो मजमुआ है, शेरी मजमुआ, कौन सा? गुबार अयाम, वो इसी में शामिल किया गया था। और वो 2001 में कहाँ से शाया हुआ? पहली मर्तबा दिल्ली से शाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, सुबह इसमें हमें सही मिसरे की निशानदेही करनी है। तो 34 का जो दुरुस्त जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 35, कैद पाबंद की सोहत में उठाने वाले शायर कौन है? तो फैज़ को जो 1958 में इनको सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और 1955 में इनको 1951 में एक बार इनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद इनको दोबारा से, पहले कब गिरफ्तार किया गया? कैद हुई थी इनको 1951 में गिरफ्तार किया गया। फिर इनकी रिहाई हो गई थी कब? 1955 में इनको रिहा कर दिया गया था। और फिर 1958 में फिर से इनको सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया। तो कैद में रहने वाले शायर कौन कौन है? फैज़ और हसरत। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? शेरी मजमुआ पूछा है तो मीज़ान जो है वो हमें पता है वो क्या है, वो इनकी तनकीदी किताब है। बाकी दस्ते सबा जो है इसका हमने देख, नक्शे फरियादी इनका पहला शेरी मजमुआ है 1941। उसके बाद में क्या कहते हैं, जो उनका दूसरा है दस्ते सबा, ये क्या था 1951 या फिर 52, ये 2 हैं। उसके बाद जो है जिंदा नामा, ये इनका तीसरा शेरी मजमुआ है, इसका साल शाहत क्या है 1956। और दस्ते तहंग ये भी 1956, इनके 7 शेरी मजमुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, सुबह आज़ादी किसकी नस्म है? क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, फैज़। क्वेश्चन नंबर 38, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कब हुआ था? ये हमने अभी देखा था कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, 1941 में कैप्टन के ओहदे पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, फैज़ ने फ़ौज से इस्तीफ़ा देकर किसकी इदारत संभाली थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, पाकिस्तान टाइम्स की और यूनियन की इन्होंने क्या संभाली थी? सदारत संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 40, फैज़ को दोबारा किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो इनको दोबारा कब? 1958 में गिरफ्तार किया गया था। और किस? सेफ्टी एक्ट के तहत। और पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे ये? 1951 में। और रिहा कब हुए थे? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 41, मेरे नदीम, इसमें फैज़ की कितनी गज़लें शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 41, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 13। क्वेश्चन नंबर 42, फैज़ को किस इनाम से नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, बैनुल अक़वामी लीन से इनको नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, फैज़ पर कौन सा मुकदमा चला? तो इन पे रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, नक्शे फरियादी का मुकदमा किसने लिखा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। और इसी के मुतालिक जो नक्शे फरियादी इनका पहला शेरी मजमुआ है और इसका साल शाह जो सन क्या है 1941। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फैज़ अहमद फैज़ किस सिनफ़े सुखन में मशहूर हुए?
तो हम ये इसका जवाब तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, फैज़ की शायरी की बुनियाद क्या थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, रोमान व इनकलाब। क्वेश्चन नंबर 47, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की रात के सिवा। ये किसका शेर है? ये है फैज़ अहमद फैज़ का। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 48, फैज़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो फैज़ जो है इन्होंने जब उससे इस्तीफ़ा दे दिया था, पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना उसकी अदबियों की, तो इसमें इन्होंने शिरकत की थी और तरक्की पसंद के ये लीडर की हैसियत से इन्होंने शिरकत की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, तरक्की पसंद तहरीक से। क्वेश्चन नंबर 49, फैज़ अहमद फैज़ की वह नज़्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिलती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, तह नजूम। क्वेश्चन नंबर 50, किस शायर का शेरी सफ़र कोहे यार से शुरू होकर सोएदार तक जारी रहा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, फैज़। क्वेश्चन नंबर 51, शब खूं से मुंह फेर न जाए अरमानों की रूह, आज की शब जब दिए जलाए ऊंची रखे लो। ये फैज़ की किस नज़्म से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 51, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ए रोशनियों के शहर। क्वेश्चन नंबर 52, नक्शे फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा? फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, नून मीम राशिद। और इसका नक्शे फरियादी का मुकदमा भी किसने लिखा है? नून मीम राशिद ने लिखा है। ये इनका पहला शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 53, सलवी से मेरे तबीचे में किस नौइयत की किताब है? क्वेश्चन नंबर 53, तो ये इनके क्या है? खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। और ये कब का है? 1972। क्वेश्चन नंबर 54, इस तरह के हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पर पुराना मंदिर है। फैज़ की किस नज़्म की ये इब्तिदा सर्द है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, शाम। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा बयान दुरुस्त है? क्वेश्चन नंबर 55 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, दस्ते सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो हदीस दिलबरी को सहिफ़ाए कायनात बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सुल्तान मोहम्मद ख़ान किसके वालिद का नाम है? तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो हमारा यही था, सुल्तान मोहम्मद फैज़ के वालिद का नाम है। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, नज़्म मौज़ूए सुख़न के तख्लीक़ कार की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, फैज़। क्वेश्चन नंबर 58, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, ये कौल किसका है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम आगे कर चुके हैं। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, मजरू सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 59, इस मजमूए की अशाअत एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही इसमें 2-4 नज़्में काबिल बर्दाश्त। किस शायर ने अपने मजमूए कलाम के बारे में ये बात लिखी है? तो ये किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने। किस जो इनका पहला शेरी मजमूआ है ना, कौन सा है? नक्शे फरियाद, उसी के बारे में इन्होंने ये बात कही थी। और उसका मुकदमा किसने लिखा है? नून मीम राशिद ने। और ये कब आया? 1941 में शाया हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, किस ज़मर्दे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? इसका जवाब आप सभी जानते हैं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, इकबाल और फैज़। तो आज का आपका जो टॉपिक था, जो मौजू था, वो फैज़ के मुतालिक था। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनसे अपने आने वाले इम्तिहान में ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।